नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे आधी आबादी और पूरी सियासत। दरअसल आधी आबादी दिलाएगी सत्ता की चाबी, ये बात शुरू हुई है उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर। प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिले चित्रकूट में है और वहां इस बात की बहुत जोर से चर्चा है कि आधी आबादी दिलाएगी सत्ता की चाबी। आधी आबादी और पूरी सियासत। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कांग्रेस कितना फायदा लेगी ये अभी दिखना शुरू हो सकता है, क्योंकि प्रियंका गांधी मैदान में है। उनकी राजनीति का तरीका बहुत अलग है और वो जिस ढंग से राजनीति करती हैं उससे लगता है कि महिलाओं का आकर्षण कांग्रेस की तरफ बढ़ेगा। इसीलिए वो कहती हैं कि आधी आबादी दिलाएगी अब की बार सत्ता की चाबी। ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, चुनाव को प्रभावित करने वाला मुद्दा है। इसलिए बाखबर में आज हम बात करेंगे इसी पर विस्तार से। स्टूडियो हमारे साथ मौजूद है दो विशेष मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राहुल रंजन और श्री योगीराज योगेश जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। योगीराज जी, बहुत राजनीति में टोने टोटके होते हैं, गंडे ताबीज लोग बांध कर चलते हैं, त्रिपुंड लगाए जाते हैं, लाल टीका लगाया जाता है, जनेऊ पहनते हैं। बीजेपी, कांग्रेस और सभी पार्टियां इस तरह के हथकंडे के हम कह सकते हैं कि अपना सकती हैं, लेकिन ये उनके अपने नुस्खे हैं। और अब एक नुस्खा आधी आबादी जो दिलाएगी सत्ता की चाबी। प्रियंका गांधी इसको लेकर चल पड़ी हैं और मध्य प्रदेश की सीमावर्ती जिले, जैसा मैंने जिक्र किया, चित्रकूट में भी वो आज थी। आपकी राय की क्या लगता है? लेकिन इसके साथ में एक चीज़ और जोड़ूंगा कि आधी आबादी के नाम पर लोग बात तो करते हैं, लेकिन कंगना रनौत के पुतले भी जलाए जाते हैं। उधर अगर हम बात करें तो चूंकि ये थोड़ा सा विषय अलग है, लेकिन सलमान खुर्शीद के घर पत्थर भी फेंके जाते हैं। तो आधी आबादी के साथ साथ कहीं ना कहीं ये अभिव्यक्ति की आज़ादी पर भी बात होती है। आपकी राय? नहीं, देखिए, एक बात तो बिल्कुल सही है कि ये जो आधी आबादी के बिना राजनीति संभव ही नहीं है। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी हो, सारे के सारे इस बात पर ताकत लगा रहे हैं कि आफ्टर ऑल 50% वोट का सवाल है। अब सवाल सिर्फ यही आता है कि जब आप चुनाव के समय ये तो बात कहते हैं कि हम आधी आबादी हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन उस आधी आबादी को प्रतिनिधित्व देने के लिए दोनों ही पार्टियां उस उदारता के साथ आगे नहीं आती जितना उनको आगे आना चाहिए। अब आप ये देखिए कि यदि आप आधी आबादी की बात कर रही हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, क्या आप आधी महिला नेत्रियों को टिकट देंगे? क्या यहीं से आप शुरुआत कर लें जी। हालांकि ये बड़ा हो सकता है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बड़ा संकट भरा सवाल हो, लेकिन जब आप आधी आबादी की बात करते हैं तो फिर आपको आधा प्रतिनिधित्व उनको देना चाहिए। दोनों ही राजनीतिक जो भी पार्टी इन आधी आबादी की बात कर रही है। बिल्कुल। केवल चुनाव के नाम पर एक महिलाओं को अपने पक्ष में करने के लिए केवल आधी आबादी का आप नारा दे दें, और ये हम सब देखते हैं कि कोई भी राजनीतिक दल हो, महिलाओं का अपमान भी बराबरी से कर रहे हैं, महिलाओं के सम्मान भी बराबरी से कर रहे हैं। तो आपको उस बात पे भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम आधी आबादी की बात करें तो महिलाओं के साथ अत्याचार भी ना हो, अपमान भी ना हो, और जो दूसरी तरह की जो घटनाएं हैं उस पर भी कम करने की कवायद की जानी चाहिए। केवल बात करने से, केवल आधी आबादी की बात करने से महिला आपके पक्ष में खड़ी नहीं हो पाएंगी। आपको वो बताना पड़ेगा कि आखिर आप आधी आबादी के हितों की आप बात कर रहे हैं तो आप उस आबादी के लिए क्या कर रहे हैं। देखिए, आधी आबादी के हितों की बात भी वोट के लिए की जा रही है, और उस आधी आबादी के किसी भी एक हिस्से की अपमान की बात भी वोट के लिए की जा रही है। कि कंगना रनौत ने कुछ कहा है तो उनके महात्मा गांधी के बारे में कहा तो वो गलत है, इसलिए हम कोई इस मामले में उदारता नहीं बरतेंगे और पुतले जलाएंगे। तो सीधी सी बात है कि सारा मामला वोट का है। हमारे साथ फोन लाइन पर जौनपुर से वरिष्ठ पत्रकार चेतन भट्ट भी जुड़ गए। चेतन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। मैं लौटता हूँ आपके पास। उसके पहले मैं डॉक्टर राहुल रंजन स्टूडियो में उनसे पूछ लेता हूँ। राहुल जी,
ये जो आधी आबादी और सत्ता की चाबी, आपको लगता है कि जैसा योगीराज जी कह रहे हैं कि कुल मिलाकर ये वोट का मामला है और इसमें कोई शक नहीं, पार्टियां हैं, दल हैं तो वोट की बात करेंगे, लेकिन हमारे हिस्से का आएगा तो हम सम्मान करेंगे और हमारे खिलाफ जाएगा तो अपमान पर उतर आएंगे, इसको लेकर भी आपकी टिप्पणी, क्योंकि प्रियंका गांधी मैदान में है। मुझे लगता है कि कांग्रेस का सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता है, इंदिरा गांधी से उनकी लोग तुलना करते हैं, उनकी शक्ल सूरत से मिलाते हैं, उनके आंख और नाक और नैनक्श से उनकी बातचीत करते हैं। आपको लगता है कि ये मामला कोई बहुत बड़ा हथियार बनेगा, क्योंकि ये नया तो नहीं है, लेकिन प्रियंका गांधी इस बात को लेकर चल रही हैं, तो कितना असरदार होगा? नहीं, बात आपकी ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुद्दे को उठा कौन रहा है। अभी तक ये होता था कि पुरुष प्रधान व्यवस्था में इस मामले को, महिलाओं को सम्मान देने की या राजनीति में उनको आगे ले जाने की जो बात उठ रही थी, वो बात उठ रही थी पुरुषों के द्वारा। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रियंका गांधी एक महिला होने के नाते महिलाओं के पक्ष की बात कर रही है। पहला बिंदु तो ये है कि एक महिला महिलाओं को लेकर के आगे चल रही है, तो एक राजनीतिक मोड़ वहाँ दिखाई देगा आपको। दूसरी चीज़ ये है कि उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के जिस तरीके की धारणा बन रही है, उत्तर प्रदेश चुनाव में प्रियंका गांधी को टॉप पे लिया गया, सीएम का दावेदार, मतलब सीएम का एक चेहरा घोषित कर दिया गया। तो अब समस्या ये हो गई वहां पर कि अब तक जो भी मुद्दे थे, अब तक राजनीतिक मुद्दे जितने भी गिने जा रहे थे, राजनीतिक मुद्दे बिल्कुल पूरी तरह से दरकिनार कर दिए गए। अब एक नया मुद्दा जो महिलाओं को समर्थन की बात हो रही है, महिलाओं को आगे ले जाने की, मतलब आधी आबादी का पूरा समर्थन देने की जिस तरीके से राजनीति में इनको आगे लाने की बात हो रही है, ये एक नया मुद्दा है। हालांकि ये नया मुद्दा नहीं कहा जाए, इसमें रंग रोगन नया हो गया है। तो संसद में विधेयक आज तक अटका पड़ा हुआ है, महिलाओं को आधा समर्थन आज भी नहीं मिला, वो मामला जहां का तहां है। लेकिन प्रियंका गांधी ने इस मामले को उठा करके, ये सच है कि आधी आबादी प्रभावित होगी, क्योंकि लीडरशिप का फर्क पड़ता है। और इस समय जो मुद्दे जो हैं, स्थानीय मुद्दे छोड़ दीजिए आप और प्रादेशिक मुद्दे छोड़ दीजिए, मुद्दे कुछ बचे नहीं है, मुद्दे की राजनीति खत्म हो चुकी। अब ये जो नया मुद्दा है, मतलब ये बना नहीं, लेकिन ये राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा। अब आपने ठीक कहा कि मुद्दों की राजनीति खत्म हो रही है, या मुद्दे अब पार्टियां उठा नहीं पा रही हैं, और उठाते भी हैं तो उनको ठीक से जनता तक पहुंचा नहीं पाती हैं, क्योंकि महंगाई के मुद्दे हैं लेकिन जनता तक पहुंच नहीं रहे हैं। अगर दूसरी हम बात करें तो भ्रष्टाचार के मुद्दे, लेकिन वो जनता तक पहुंच नहीं रहे हैं। चैतन्य जी, लड़की हूं लड़ सकती हूं, ये बात कह रही हैं प्रियंका जी, और इसके साथ वो ये भी उम्मीद रखती हैं कि उनके इस नारे के साथ उत्तर प्रदेश की लड़कियां उनके साथ मैदान में उतर आएंगी और उनका समर्थन करेंगी। योगी का मामला है, राम मंदिर का मामला है, धारा 370 का मामला भी इसलिए वहाँ यूपी में ज़्यादा असर करेगा क्योंकि अल्पसंख्यक उससे काफ़ी प्रभावित हुए हैं, और ये मुद्दा भी बन सकता है। लेकिन इस सारे मुद्दों को छोड़कर वो नई चीज़ लेकर आई हैं जो वहाँ की पॉलिटिक्स में, यूपी की पॉलिटिक्स में पहले कम थी, कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, सत्ता की चाबी आधी आबादी। आपकी राय? देखिए राघवन जी, स्त्री और पुरुष मिलकर ही एक परिवार बनता है, एक समाज बनता है जी। जब स्त्री पुरुष का संसर्ग होता है तब एक नए बच्चे का जन्म होता है। तो आप देखिए कि अंग्रेजी में भी पत्नी को बेटर हाफ कहा जाता है, मतलब बिना पत्नी के पति का कोई अस्तित्व नहीं है, बिना पति के पत्नी का अस्तित्व। तो अगर महिलाओं को हम मुख्य धारा में लाना चाहते हैं, जैसा कि प्रियंका गांधी कह रही हैं कि आधी आबादी के माध्यम से हम सत्ता की चाबी पे पहुंचेंगे, लेकिन सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति कैसी है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति बहुत कमजोर है। दूसरे प्रदेशों में ठीक है, हो सकता है कि बहुत अच्छी स्थिति हो, मध्य प्रदेश में भी काफी अच्छी स्थिति है। उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है कांग्रेस की, वो सबसे नीचे के स्तर पे। आपका कहना है कि हम 40% टिकट जो हैं वो हम महिलाओं को देंगे। 400 सीटों पे आप लड़ने की बात कर रही है कांग्रेस से, हम अकेले लड़ेंगे 400, उसमें से अगर 40% आप सीट महिलाओं को देंगे तो आपके पास इतनी महिला नेत्री हैं कहाँ? सबसे बड़ी सवाल तो ये है। दूसरी बात कि अगर महिलाओं को वास्तव में पुरुष प्रधान देश समाज होता है और महिलाओं को आगे बढ़ने से रोका जाता है, इसमें तो कोई संदेह की बात नहीं। आपने कई बार सुना होगा 33% आरक्षण की कई बार बात चली है, लेकिन आज तक वो फलीभूत नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं वो दोयम दर्जे की जो मानसिकता है पुरुष प्रधान देश समाज में, वो आड़े आती है। लेकिन अगर प्रियंका गांधी इस तरह का एक बीड़ा उठा के चल रही है कि अगर हमें महिलाओं को आगे बढ़ाना है, लड़कियों को आगे बढ़ाना है, तो ये बहुत अच्छा कदम है। और जैसा कि राहुल रंजन ने भी कहा कि ये मुद्दा उठा कौन रहा है,
निश्चित तौर पर हमेशा ये पुरुष इस तरह की बातें करते थे कि हमको महिलाओं को आगे लाना है, अपने बराबरी का दर्जा देना है, लेकिन इस बार जो है वो एक महिला इस तरह का मसला उठा रही है। और अगर एक महिला इस तरह का मसला उठा रही है तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे आप महिलाओं को आगे आने का मौका मिलेगा। लेकिन घूम फिर के सवाल वही आ जाता है कि आपके पास इतनी महिला नेत्री हैं कि नहीं है, क्योंकि किसी भी पार्टी में आप देखिए कि महिला नेत्रियों की संख्या बहुत कम है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आपकी कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी की मुखिया महिला है। लेकिन उसके मैं इसमें एक चीज और पूछना चाहूंगा कि आपको महिला नेत्री ढूंढने पड़ेंगे और टिकट देना पड़ेगा, ये पहला फेज है। फिर वो प्रचार करेंगे और चुनाव जीतेंगे, ये दूसरा फेज है। लेकिन जो आप कर सकते हैं आसानी से, जिसमें जनता की भागीदारी कम है, क्या आपने अपनी राष्ट्रीय कार्य समितियों में, कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय पदाधिकारी जो बनाए गए उसमें, और फिर राज्यों में जो कांग्रेस की इकाइयां हैं, क्या उसमें भी आधे पदाधिकारी महिलाओं को पद सौंपे हैं क्या? क्योंकि जनता चुनेगी, ये तो जनता के हाथ में है। जो आप कर सकते थे वो आपने किया क्या? अगर कोई भी पार्टी सिर्फ जनता के ऊपर छोड़ दे और जो काम खुद के करने का वो ना करे, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, आप अपनी पार्टी में आधे पद महिलाओं को सौंप दें तो लगता है कि भाई हमने अपना पहला काम शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय कार्य समिति में आधी महिलाएं, फिर प्रदेश की जो इकाइयाँ उसमें आधे पदों पर महिलाएं काबिज हमने कर दी है, उनको मनोनीत कर दिया है। अगर आप ये नहीं करते हैं और जनता के बीच में आकर कहते हैं कि आप आधी आबादी है, हमको जिताइए, तो फिर जो आपका सवाल है कि पहले तो आप प्रत्याशी लेकर आइए महिला, और फिर वो प्रत्याशी जीतने लायक हो और फिर वो उनको जिताया जाए, तो ये मुझे लगता है कि टेढ़ा सवाल है, क्योंकि ये मुश्किल बात है, लेकिन पहली बार नहीं कही गई है। कांग्रेस में भी अगर हम करें तो चैतन्य जी, प्रियंका गांधी आज से कांग्रेस में नहीं है, लंबे समय से कांग्रेस में है, सोनिया गांधी जी कांग्रेस में है। सवाल वही आएगा जो मैं आपके पास छोड़कर जा रहा हूँ कि जो पार्टियां कर सकती हैं अपने संगठन में, पहले तो वो करें ताकि जनता देखे कि जो ये कह रही हैं उसको उन्होंने अपनी पार्टी में लागू किया है। अब जनता से करें कि आप हम इनको वोट दीजिए। योगी राज जी, यहाँ से बात शुरू होगी कि आपने जनता से कहा कि आधी आबादी, लड़की हूँ, लड़ती हूँ, ठीक है ना, लड़ सकती हूँ, यहाँ तक ठीक है। लेकिन ये जो लड़कियाँ हैं पार्टियों में, बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, यहाँ कितनी लड़कियों को आपने अपना पदाधिकारी बनाया है? 50% अगर आपने वहाँ किया है तो लोग कहेंगे कि नहीं, आपने जो कुछ कहा है वो आप करते भी हैं, इसलिए आपकी बात को मानकर वोट देते हैं। लोग इस पर कसौटी पर कसेंगे कि आप सच बोल रहे हैं या वोट पाने के लिए कर रहे हैं। आपकी राय? नहीं, मैंने तो चर्चा की शुरुआत में ही कहा था कि आपने कितनी महिलाओं को आपने टिकट दिया, तो वही जो आप जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि आप अपने संगठन में ये आप करके बता दें। और कांग्रेस की स्थिति तो ये है कि वहाँ पुरुष ही नहीं ठहरना चाह रहे तो महिलाओं को आप लाओगे कहाँ से? वहाँ तो पुरुषों की कमी है। तो ये खैर कांग्रेस का अपना मसला है। लेकिन महिला हितों की यदि आप बात कर रहे हो तो मैंने जो पहले भी कहा था कि महिलाओं के पक्ष में आपको खड़ा होना पड़ेगा और महिलाओं के लिए आपको कुछ करके दिखाना पड़ेगा। केवल बात करने से बात नहीं बनेगी। आपने केवल एक नारा दे दिया कि आधी आबादी का, ये तो सबको पता है कि योगी राज जी, लेकिन ये भी होता है कि अगर मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या बिहार में महिलाओं के साथ अन्याय होता है तो पार्टियां बोलती हैं जो वहाँ सरकारों में नहीं है, और जब उनके राज्यों में महिलाओं पर अन्याय होता है तो खामोश हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें ईमानदारी की जरूरत भी है कि अगर आप महिला हित की बात करें तो ऐसा नहीं कि जहां आप प्रतिपक्ष में वहां महिला हित की बात कर रहे हैं, और जहां आप सत्ता में हैं अगर महिलाओं को वहां कहीं अपमानित होना पड़ रहा है, उनको अगर कहीं वहां लोग शोषण कर रहे हैं, तो वहां भी आपकी आवाज़ अगर सुनाई पड़ेगी तो फिर लोग कहेंगे कि नहीं, जो कहा जा रहा है उसमें ईमानदारी भी है, क्योंकि ईमानदारी की जरूरत ज़्यादा है इसमें। नहीं, बिल्कुल सही बात। देखिए, आजकल इतनी ट्रांसपेरेंसी हो गई है कि आप किसी को बरगला नहीं सकते। आप बहुत सारी चीज़ें सबके सामने रहती हैं। आप जनता के लिए क्या कर रहे हैं, महिलाओं के लिए क्या कर रहे हैं, और ट्राइबल बेल्ट्स के लिए क्या कर रहे हैं, या तमाम तरह के वर्ग के लिए आप क्या कर रहे हैं, ये सबके सामने रहता है। जनता आपका बहुत माइन्यूटली आपको वॉच करती है और आपका आकलन करती है। तो आप अब इन चीज़ों से बच नहीं सकते केवल बात करके और भग जाएं और जनता आपको साथ दे जाएगी, ऐसा हो नहीं सकता। अब आपको हकीकत में उनके लिए करना पड़ेगा। अब जैसे प्रियंका गांधी ने वहाँ ज़रूर 4-5 घोषणाएं की कि टिकट देंगे और स्कूटी देंगे और मोबाइल फ़ोन देंगे और 40% नौकरी में आरक्षण भी देंगे, लेकिन ये आपको करके दिखाना पड़ेगा। ये बहुत जिन राज्यों में आप सत्ता में वहाँ करके दिखाएंगे तो लोग भरोसा करेंगे। राहुल जी, दरअसल बात यहीं पर है कि लोग पॉलिटिकल पार्टीज पर और राजनेताओं पर भरोसा कम करते हैं, क्योंकि सबको पता रहता है कि चुनाव के समय वो कहते हैं कि आप वोट दीजिए, उसके बदले में आपको क्या चाहिए, आसमान से तारे ले आएंगे।
वो सब चीज़ें लाने को तैयार है, बस आप हमको इतना वोट करें कि हम सत्ता में आ जाए। क्या यहाँ पार्टियों की कथनी और करनी पर लोग सवाल खड़े करेंगे? क्योंकि मैंने जो कहा कि जो आप कर सकते थे वो आपने नहीं किया, और जो आपके हाथ में नहीं है उसकी आप बात कर रहे हैं। क्योंकि जनता वोट करेगी तब महिलाएं जीतेंगी, तब लड़कियां जीतेंगी। तो क्या ये सिर्फ वोटों की पॉलिटिक्स तक रह के सिमट जाएगा, या इसके लिए साबित भी करना पड़ेगा, प्रियंका जी को साबित करना पड़ेगा कि वो महिलाओं की सच में पक्षधर हैं और उन्होंने अपनी पार्टी में आधे पद महिलाओं को दे दिए हैं, अब हम आधे टिकट भी उनको बांटेंगे। अब जनता पे जिम्मेदारी है कि वो आधी आबादी को सत्ता में लाना चाहते कि नहीं। आपकी बहुत संक्षेप में राय। राघवन जी, जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि ये वोट पॉलिटिक्स है। पूरी राजनीति वोट को लेकर के हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम आज अपने चैनल पे IND24 पर बैठे हैं। यदि प्रियंका गांधी ने एक मुद्दा उठाया है कि आधी आबादी का, तो हम उस मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं। इसका मतलब है कि मुद्दा ज्वलंत हुआ, मुद्दे को उठाना शुरू किया गया हिंदुस्तान में। और मीडिया ही एक ऐसा तंत्र है जो मुद्दों को एक रफ्तार देता है। आज रफ्तार पकड़ना, एक बात छोटी सी उठी है, आज रफ्तार उसने पकड़ना शुरू कर दिया गया। तो हमारी बात भी उन महिलाओं तक, उन चैनल के माध्यम से उन लोगों तक भी जा रही है, उन महिलाओं तक भी जा रही है जो इसको देखते हैं। उनके जहन में कोई असर तो पड़ेगा इन चीज़ों का। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि उनके अंदर खाने में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन एक बीज फूटा है। एक महिला ने एक बीज पौधरोपण किया है कि महिलाओं को हक उनका मिलना चाहिए। इस मुद्दे की बात होगी जी। वो अंदर सुधार करते हैं, कितनों को टिकट देते हैं, नहीं देते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति में एक नया मुद्दा है, एक नया मुद्दा है जो संसद में भी पास नहीं हो पाया, जो बाहर नहीं हो पाया। तो हो सकता है कि महिलाएं एकजुट हों, अपने हक के लिए आगे निकल जाएं। हम लोग उसी पर बात कर रहे हैं कि जो संसद में नहीं हो सकता था वो हमारे हाथ में नहीं है, वो प्रियंका जी के हाथ में नहीं है। लेकिन प्रियंका जी अपनी पार्टी की संसद में तो कर सकती थी। अगर वो वहां से करेंगी तो उनकी बात पर लोग ज्यादा विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे कि नहीं प्रियंका जी जो कह रही हैं वो करके भी दिखाएंगी। मैं पूछता हूं चैतन्य भट्ट जी, यहां बात आ रही है राजनेताओं के बोलने पर और उनके करने पर, कि उनकी करनी और कथनी। प्रियंका जी कह रही हैं बड़ी अच्छी बात है, अगर वो ऐसा करती हैं तो आधी आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा उनको चुनाव में मिल भी सकता है वोट के रूप में। लेकिन क्या वो अपनी पार्टी में ये लागू करा पाई कि आधी आबादी को उन्होंने पद दिला पाए? क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो फिर लोग आप पर संदेह करेंगे, और संदेह का लाभ फिर विरोधी दल उठाएंगे, और वो इसी को लेकर मुद्दा बना सकते हैं कि जो पार्टी के भीतर वो नहीं कर पाए वो जनता से कराना चाहती है। इनकी नीयत में खोट है, ये सत्ता चाहती है। आपकी राय? नहीं, देखिए राघवन जी, नेताओं की कथनी और करनी में हमेशा से फर्क रहा है। हिपोक्रेसी होती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में। जिस तरह के वायदे वो करते हैं वो कभी पूरे नहीं होते। ये जनता भी समझती है कि जो भी वायदे किए जा रहे हैं ये सिर्फ वोट पाने के लिए किए जा रहे हैं। लेकिन उसके सामने भी एक सबसे बड़ी समस्या है कि डेमोक्रेसी में अगर हमको रहना है तो हम किसी वोट को देना पड़ेगा। तो जनता फिर कभी इसको दे देती, कभी उसको देती, लेकिन हमेशा मूर्ख बनती है तो वो बनती है जनता और वोटर। अगर प्रियंका गांधी ये कह रही हैं कि आधी आबादी और सत्ता की चाबी, तो सबसे पहले तो उन्हें अपनी पार्टी में ही बहुत से पदाधिकारी महिलाओं को बना देना चाहिए, कार्य समिति में बहुत सी महिलाओं को स्थान दे देना चाहिए। सबसे पहले तो अपने घर से ही आपको झाड़ू लगाना शुरू करना पड़ेगा। पुलिस प्रधान जो आपकी कार्य समिति है या आपकी पार्टी, उसमें से आपको हटा के उसमें सबसे पहले आपको महिलाओं की भागीदारी करना होगी। जब आप ऐसा कर लेंगे तो हो सकता है कि लोगों को इस बात का भरोसा लगे कि हाँ भाई ये एक नेत्री है जिसने अपनी पार्टी में महिलाओं को प्रतिनिधित्व किया और काफी संख्या में प्रतिनिधित्व किया, तो निश्चित तौर पे हमारे लिए भी ये आगे कुछ ना कुछ करेंगी। लेकिन अक्सर होता ये है कि जो वायदे किए जाते हैं या जो बातें कही जाती हैं चुनाव के दौरान, वो सब चुनाव तक सीमित रहती है। जैसे ही चुनाव जीतता है आदमी या पार्टी जीतती है और वो सत्ता में काबिज होती है तो वो तमाम पुराने वायदे जो भूल जाते हैं। तो अगर प्रियंका गांधी ये कह रही, क्योंकि अभी तो थोड़ा वक्त भी है चुनाव में, तो अगर सबसे पहले वो अपनी पार्टी में ही कुछ इस तरह का प्रयोग करके दिखा दें लोगों को, उत्तर प्रदेश की जनता को या पूरे देश की जनता को, तो मुझे लगता है कि उसका फायदा निश्चित तौर पे कांग्रेस को मिल सकता है। ये बात सही है कि राहुल जी ने कही कि एक बीज तो बोया है उन्होंने, लेकिन उस बीज को आप बड़ा करने के लिए पानी भी तो डालिए। आप अकेला वही बात है कि आखिर आप पर लोग भरोसा कैसे करेंगे? आपने सवाल ऐसा कर दिया जिसका उत्तर जनता के वोटों पर है। वो जनता वोट करेगी तब ये साबित होगा कि आधी आबादी जीती या नहीं। लेकिन जो आप कर सकते हैं,
जैसे आपने भी कहा कि वो पार्टी अपनी पार्टी में शुरुआत करती, मैं भी इसी बात का जिक्र कर रहा था, ज़्यादा नहीं कर पाते तो वो कह सकती थी कि हमने 20 राज्यों में प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष महिलाओं को बनाया है, 20 राज्यों में हमने उपाध्यक्ष के पद पर इतनी महिलाओं को हमने स्थापित किया है या उनको नियुक्ति की है। यहीं से अगर वो शुरुआत करती, सत्ता में भले ही ना करे, कम से कम संगठन में वो कह देती कि अभी कितने राज्यों की महिला ऐसी, कितने ऐसे राज्य जहां कांग्रेस के भीतर प्रदेश अध्यक्ष महिला है। मुझे लगता है कि गिनती अगर करेंगे तो ढूंढना पड़ेगा कि एक आध कोई धोखे से मिल जाए। मुझे नहीं लगता कि कोई एक आध ऐसी महिला भी होगी। जब आप अपने राज्यों में जो आपके हाथ में है, जिसे आप कर सकते हैं, आप नहीं कर पाई, जनता से आप वोट के जरिए आप तो फिर लोग संदेह करेंगे, फिर आपका जो अच्छा मुद्दा है वो कहीं ना कहीं संदेह की वजह से बिखर जाएगा। ये एक सवाल जरूर जनता के मन में आएगा। योगीराज जी, जो चैतन्य भट्टी जी कह रहे हैं कि अपनी पार्टी के भीतर से वो शुरुआत कर सकती थी, समय कम है, लेकिन जरूर मैं तीनों साथियों से इस मुद्दे पर 20-30 सेकंड की एक राय जरूर जानूंगा कि कांग्रेस जो कर सकती है या दीगर दल जो कर सकते हैं, कम से कम अपने राज्यों की मुखिया, संगठन की मुखिया और जहां सरकारें हैं वहां वो अधिक मंत्री बनाए महिलाओं की, ये अगर करेंगे तो लोग विश्वास करेंगे। आपकी राय? नहीं, बिल्कुल सही बात है। आपको करके ही दिखाना पड़ेगा और आपको ये लोगों को मन में बिठाना पड़ेगा। देखो, हमने ये करके दिखाया और हमारे 50% हमारी महिलाओं को हमने कार्यकारिणी में स्थान दिया। स्थिति तो ये है कई राजनीतिक दलों की कि वहाँ पे तो महिला प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष भी पुरुष नहीं मिल रहे उनको। तो ऐसी स्थिति तो पार्टी राजनीतिक दलों की हो रही है। आप कहाँ से लेके आओगे महिलाओं को? आप तो महिलाओं को सशक्त बनाना पड़ेगा, नई लीडरशिप डेवलप करनी पड़ेगी, महिलाओं पे भरोसा जताना पड़ेगा, महिलाओं पर विश्वास जताना पड़ेगा। आज नहीं कल करो, लेकिन उसके लिए आपको कदम अभी से बढ़ाने पड़ेंगे। करके भी दिखाना होगा। डॉक्टर साहब, आपकी इसमें राय कि जो आप कर सकते हैं कम से कम वो करें, ताकि लोग आप पर भरोसा करें कि आप जो कुछ कर रहे हैं उसमें ईमानदारी है, उसमें राजनीति नहीं है। सीधी बात यह है राघवेंद्र जी कि आपको राजनीति करना है तो आपको मुद्दे ढूंढना पड़ेंगे। एक नया मुद्दा है जो राजनीति में अब उनके घर में हो या नहीं हो, राजनीति का एक तीर है जो चला दिया गया। मैं पूछता हूं चैतन्य भट्टी जी, बहुत संक्षेप में राय कि राजनीति का तीर है जो चला दिया है, भले ही पार्टी के भीतर आधी आबादी को उन्होंने पदाधिकारी ना बनाया हो, लेकिन ईमानदारी की जरूरत इसमें जो होना भी चाहिए और दिखना भी चाहिए। आपको लगता है कि जो वो कह रही हैं वो दिखेगा भी आगे? आपका अनुमान? नहीं, देखिए, ये सब कहने की बातें हैं। अब तो सबसे बड़ा उदाहरण प्रियंका चतुर्वेदी जी का देखते हैं। उनके उत्तर प्रदेश में उनके साथ बदतमीजी हुई थी, कांग्रेस की बहुत प्रखर नेत्री थी वो और प्रवक्ता भी थी, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही पार्टी ने नहीं की और अंत में उनको छोड़ के शिवसेना का दामन पकड़ना पड़ा और आज वो राज्यसभा की नहीं। तो आप कुछ ऐसे तो उदाहरण बताइए ना कि हमने महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए या महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए कुछ तो किया है। आप अकेले मुंह चलाने से कुछ नहीं होता है। देखिए, ये तो जनता भी समझती है और महिलाएं भी समझती हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं आज की तारीख में, वो भी ये सब समझते हैं कि इस तरह की बातें करने से समय अनुमति नहीं दे रहा है। बात सही है कि जनता समझती है, आपको करके दिखाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद चैतन्य जी आपका, आपने चर्चा में से लिया। स्टूडियो में बैठे हमारे दोनों मेहमान योगीराज जी और राहुल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुद्दा बहुत अच्छा है, आधी आबादी दिलाएगी सत्ता की चाबी, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये बहुत सारी बातें अच्छे नारे, लेकिन अमल पर शुरुआत कहाँ से होती है देखा जाएगा। तब तक देखते हैं कि चुनाव में क्या स्थिति बनती है। आज इस चर्चा को हम यही रोकते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।